सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज हमारे यहाँ ज्वालामुखी फट चुका है और उसका मैग्मा शहर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सभी लोग अपने जान माल की सुरक्षा करें और खुद को बचाने का काम करें। तुमने सब बर्बाद कर दिया। हम इसीलिए ग्रेट सरपेंट को हर साल बलि चढ़ा रहे हैं, लेकिन तुमने उन्हें मार कर तबाही लाई। जो हमारी कहानी थी कि इंद्रधनुष चमकेगा, वो तुमने सच कर दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। अब तुम मुझे बताओ कि इसे तुम किस तरीके से पे करोगी, बताओ मुझे। वो केवल एक केचुआ है और कुछ नहीं, और तुम्हें जिसे ग्रेट सरपेंट लग रहा है उसके लिए ऐसी कहानी बन ही नहीं सकती। वो ज्वालामुखी इसीलिए फटा क्योंकि हॉट स्प्रिंग में पानी निकल रहा था और ये पहले से ही था, लेकिन मैं इसमें फंस गई। तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें बेवकूफ नहीं बना सकती, तुम्हें भी मरना होगा। मोमो आगे जाती है और सरपेंट को साइकिक एनर्जी से उठाने का काम करती है और उसे उठाती है। यह देख करके सबके सब लोग बहुत परेशान होते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह उसे उठाकर फेंक देती है। यह देख करके वो लोग सोचते हैं कि वह उनके सरपेंट का मजाक बना रही है, उसका अपमान कर रही है और गुस्से से उसकी तरफ भागते हैं। मोमो भी इधर बहुत तेजी से भागती है, आगे जाती है जहां उस सरपेंट की पूछ होती है, उसे उठाती है और वहां से भागना शुरू करती है। सारे लोग उसे मारने के लिए पीछे पड़े होते हैं। तभी वह फाउंटेन के पास जाती है, उस सरपेंट को उसी में गाड़ देती है। वह खुश हो जाती है और वहां से फिर आगे भागना शुरू करती है। उसके पीछे कीतो फैमिली के सारे लोग पड़े होते हैं और वो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन वो आगे उसका मुंह पकड़ती है और तेजी से भागती हुई आगे जाती है। वहाँ बहुत सारा मैग्मा दिखाई देता है। उस मैग्मा में उस सरपेंट को एक ट्यूब की तरीके से इस्तेमाल करती है और उसमें पानी डालना शुरू कर देती है और उस पानी से मैग्मा शांत होता है। तभी उसको समझ में आता है कि ये मैग्मा बहुत ज्यादा है और इसे इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। वह उसी बारे में सोच रही होती है। कीतो फैमिली की हेड उसे बहुत तेजी से हिट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें हमारे ग्रेट सरपेंट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम तुम्हारी बलि ग्रेट सरपेंट को देंगे, जिससे ये आग शांत हो जाएगी। और उसे मारने के लिए सब लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। वह अपनी साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होती है डर के कारण। तभी वो लोग हमें गिरते हुए दिखाई देते हैं और जब वो देखती है तो वही यूट्यूब में फेमस होने वाला लड़का वहाँ दिखाई देता है और उससे कहता है, मुझे पता चल चुका है कि तुम हमारे मास्टर की बेटी हो, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर के मोमो बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी वह आगे बताता है, मास्टर ने मुझे फोन करके बताया था कि कुछ लड़के यहाँ आने वाले हैं और हमारे श्राइन में आने वाली तुम केवल इकलौती लड़की थी जिसे मैंने कोई टूरिस्ट समझा, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं आया। तुम मास्टर की बेटी हो, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तभी वहाँ पुरानी मुलाकात के बारे में सोचते हैं कि और इतने में कीतो फैमिली की हेड उससे कहती है, मुझे तुम पर पहले से ही बहुत गुस्सा था और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करती, तो ये बहुत अच्छा मौका है, तुम भी इसी के साथ मरोगे। और वह उनके साथ में लड़ाई करने लगता है और अकेला ही उनके परिवार पर बहुत भारी होता है और मोमो को कहता है कि तुम जाओ, आग बुझाने पर ध्यान दो। मोमो भी तैयार हो जाती है और केचुए को उठाती है और इस बार उसे वह केचुआ बहुत ज्यादा भारी लग रहा होता है और उससे चारों तरफ पानी डालने का काम कर रही होती है और उसे समझ में भी आता है कि ये बहुत ज्यादा देरी तक नहीं चलने वाला, कभी भी ये फट सकता है क्योंकि इसकी स्किन जल चुकी है। इतने में वहाँ हमें एनिमा बॉल दिखाई देता है। इसका मतलब जीजी वहाँ पर आ चुका है, जिससे वो सांप के बहुत सारे बीच में होल कर देता है और पूरी तरीके से वो वाटर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो जैसे ही आता है सब पर वार करना स्टार्ट कर देता है। यह देख करके मोमो परेशान होती है कि अब ये क्या हो गया और वो लगातार सब पर अटैक किए जा रहा था। तभी कीतो फैमिली की हेड उससे के साथ में लड़ाई करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका हाथ तोड़ देता है और मोमो अपने साइकिक एनर्जी से उन लोगों को बचाने का काम कर रही होती है। और जब मोमो कमजोर पड़ जाती है और जीजी कीतो फैमिली की हेड को मारने ही वाला होता है, तभी वह यूट्यूबर वाला लड़का आता है और उससे फाइट को कंटेन करता है, लेकिन अगले ही पल वो उस पर भी भारी होता है। उसे पावरफुल हिट मारने ही वाला होता है जिससे वो मर सकता था, लेकिन मोमो ने उसे भी वहाँ से हटा दिया। यह देख करके वो गुस्सा हो जाता है, मैंने सोचा था सबको मार दूंगा,
लेकिन तुम मेरे रास्ते का कांटा बन रही हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। वह उन लोगों पर बहुत ज्यादा भारी हो रहा होता है। यूट्यूबर वाला लड़का भी उसे बताता है कि उसे नहीं संभाल सकता, कि तो फैमिली की हेड। ये सब तुम्हारा किया धरा है, अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। मोमो भी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और तीनों के सामने हमें जीजी दिखाई देता है, जो बहुत ही तेजी से आगे आता है, उस पर तेजी से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन सब के सब वहाँ से अलग हो जाते हैं, बच भी जाते हैं। लेकिन अगले ही पल उस पर बहुत सारा अटैक हेड करती है और वो लड़का भी करता है, जिससे वो थोड़ा सा परेशान होता है और मोमो उसे अपने साइकिक एनर्जी से पकड़ने की कोशिश करती है और बाकी लोगों को भी बचाती है। जैसे ही उसका हाथ पैर दोनों पकड़ करके वह उसे कंट्रोल में ला लेती है, इतने में वहाँ एनिमा बॉल आती है और उसकी साइकिक एनर्जी को तोड़ देती है, जिससे वो फिर से आजाद हो जाता है। मोमो बहुत ज्यादा दुखी थी और यहाँ बहुत तेजी के साथ यूट्यूबर वाले लड़के पर हिट करता है और वो दूर जाकर गिरता है। अब वो पूरी तरीके से असमर्थ हो चुका है और यहाँ मोमो अपने साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन वो काम नहीं कर रही है और इतने में वहाँ जीजी पहुंच जाता है और उसे पूरी ताकत के साथ में हिट करने वाला होता है। जैसे ही उसका पैर उसके सर में लगने वाला है, तभी हमें एक तगड़ा पुश दिखाई देता है, जिससे जीजी दूर जाकर के गिरता है और उसके साथ में कोई बहुत तेजी से लड़ रहा होता है। यह देख करके मोमो भी हैरान थी। हमें दिखाई देता है कि सीजन 1 में जिस एलियन की मदद जीजी और उसके परिवार ने किया था वही था। तुम्हारे बच्चे का क्या हुआ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो, अभी यहाँ का माहौल देखने दो। तभी वहाँ पर हमें एक अजीब सी स्लो म्यूजिक दिखाई देती है और उसी के साथ में यूएफओ लाइट भी दिखाई देती है। मोमो ऊपर देखती है तो एक यूएफओ दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत ही स्लो कोई चीज है जो उस यूएफओ से नीचे आ रही होती है। उसे देखते समझ में आ जाता है कि वो उसकी नानी है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी नानी सीजन 1 में दिखाए गए लकड़ी के ढांचे वाले आदमी की थी और वो बहुत ज्यादा रो रहा था, जिससे उसकी नानी उसे कहती है तुम मर्द हो, तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और यह प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता रहा। यूएफओ से उतरने में उसे काफी समय लग रहा था और उस समय सारे के सारे लोग उन चीजों को देख करके बहुत शौक में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर हमें मांजीरो यानी यूट्यूब वाला वो बच्चा दिखाई देता है। नानी को देख करके उसे दुआ सलाम करता है, वो उससे ग्रीट करती है और कहती है चलो अब शुरू करते हैं। नानी भी नीचे आ जाती है। मेंटेशियन और नानी दोनों मिलकर के जीजी पर बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। उनके बीच में फिजिकल फाइट बहुत तगड़ी हो रही होती है। कोई भी किसी पर भारी नहीं होता, हर सेकंड कुछ नया वहां देखने को मिल रहा था। तभी नानी नीचे गिरने ही वाली होती है, तभी वो अपने सिगरेट को फेंक देती है, जिससे जीजी की आंख कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। वह किसी चीज से उसे हिट करने की कोशिश करती है। वह उस लकड़ी वाले ढांचे को बुलाती है और वह हमें दिखाई देता है यूएफओ के लाइट के अंदर तेजी से भागना शुरू करता है और उन दोनों की लड़ाई के बीच में आता है, जीजो को हिट करता है। जैसे ही जीजी दूर जाकर गिरता है, दोबारा से वो उस पर हिट करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार जीजी उस पर तेजी से अटैक करता है। उसके शरीर का सारा ढांचा अलग हो जाता है। यह देख करके मोमो भी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे वो स्पेल पेपर दिखाई देता है जो उसके शरीर के अंदर था और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर को ढक लेता है और वो स्पेल ओकाई को कंट्रोल करता है, जिससे वो भी शांत हो जाता है और एक नए तरीके का सिस्टम वहाँ दिखाई देता है। और वहाँ नानी मिशन कंप्लीट कहती है। मोमो को भी कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ, लेकिन अब मुसीबत टल चुकी थी। सारे लोग खुश हो जाते हैं। भी वहाँ फिर से हमें मैग्मा और लावा दिखाई देता है। यूएफओ को मेंटेशियन का बेटा चला रहा होता है और वो पानी चारों तरफ डाल रहा होता है, जिससे बाप बेटे दोनों खुश हो जाते हैं। यहाँ मंजीरो और नानी के बीच में बहुत ज्यादा बहस होती है, लेकिन एक दूसरे से बात करने के बाद सब सॉर्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की थी। इसी वजह से नानी उसे माफ कर देती है। वो लकड़ी वाला आदमी आता है और अपने ऑर्गन्स के बारे में पूछता है कि इनका क्या करना है, तो नानी अपने ही अंदाज में उसे कहती है ग्रोसरी शॉप वगैरह में तुम जाकर के इसे बेच सकते हो। वो लोग मोमो के बारे में सोचते हैं और मोमो वहाँ नहीं होती है। मोमो और मेंटेशियन दोनों भागते हुए दिखाई देते हैं। वो दौड़ते हुए उसी घर के पास पहुँचते हैं। वहाँ बहुत टूटा हुआ कचरा होता है, जिसे हटाने के लिए मोमो साइकिक पावर काम नहीं कर रही थी, जिससे मेंटेशियन ऊपर उछलता है और एक ही पंच में सब साफ कर देता है। नीचे वहाँ हमें मैग्मा दिखाई दे रहा होता है। मोमो उसके पास पहुँचती है। उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि मैग्मा पूरे घर के अंदर भरा हुआ था और उसे लग रहा था ओकारुन
अब नहीं रहा। उसके बारे में सोचती है और मेंटोसियन भी उसे बताता है इतने मैग्मा में बचना बहुत ही मुश्किल है। मोमो उसके बारे में याद करती है और बहुत ही ज्यादा दुख हो जाती है। स्लो म्यूजिक के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड होता है। मोमो उसके अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है और बहुत सारी चीजों को वहाँ पर लाती है। तभी इतने में वहाँ पर हमें यूएफओ दिखाई देता है। उस यूएफओ से वो कहती है कि उस केचुए के शरीर को इसके अंदर फेंको, लेकिन वो फेंकने के लिए तैयार नहीं होता। मोमो को रोकता है कि तुम अगर वहां जाओगी तो तुम भी मर सकती हो, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोमो पूरी तरीके से कन्विंस थी, उसे उसके अंदर जाना है और ओकारुन को वहां बचाना है। वह मेंटोसियन से भी लड़ती है, लेकिन नेक्स्ट फ्रेम में हमें दिखता है यूएफओ अंदर से कुछ लावा के पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। या देखकर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। वह उस पर पानी डाल करके उसे ठंडा कर देता है। तभी भागते हुए वहां दोनों पहुंचते हैं और मोमो उसे जैसे ही फाड़ती है बहुत ज्यादा गर्म होता है। उसके अंदर ओकारुन शेप दिखाई देता है। ग्रैनी भी उसी के साथ में होती है, जहां पर ओकारुन उठता है और उसे देखता है। मोमो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। ओकारुन उसे थैंक यू कहता है। इतने में ग्रैनी को भी समझ में आ जाता है और वो चिल्लाती है, यहाँ बहुत गर्म है, मुझे यहाँ से जाना है, अब मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। और वह भागती है वहाँ से, जिससे उन्हें रोका जाता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनती। ओकारुन उसे बताता है वहाँ पर मंगोलियन वर्म के जितने भी लार्वा थे वो पूरा का पूरा घर उसी से प्रोटेक्टेड था, जो लावा को अंदर नहीं आने दे रहा था, जिसके कारण हम लोग उसी के अंदर चले गए। और अगर मैं टर्बो को बचाने नहीं जाता तो शायद हम जिंदा भी नहीं होते। जीजी कहाँ है? वो ठीक तो है? मुझे माफ करना, मैं जीजी को नहीं बचा सका। क्या उसी लावा में वो जल गया? मोमो उसे बताती है जीजी बिल्कुल ठीक है, वो किसी तरीके से चला आया, उस पर मैग्मा का कोई असर नहीं हुआ। और उसे पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही उसे बाहर निकालने वाले होते हैं तो उसका पैर किसी चीज से फंस जाता है, जिससे वो उस पर ताकत लगा करके खींचते हैं और झटके में जैसे ही उसका पैर निकलता है वह उसके स्तन पर जाकर के गिर जाता है और उसे गले से भी लगा लेता है, जिसे देख करके वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। प्लीज मोमो मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। और वो बहुत ही ज्यादा डरता है। उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। मोमो आगे बढ़ती है और उसे गले से लगा देती है और उससे कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बचाने के लिए कहा था और मैं अपना वादा नहीं निभा पाई, तो मुझे माफ कर दो। और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। अच्छी म्यूजिक के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।